तो यहाँ पर महेश गुप्ता के पास आपको सीधा लिए चलते हैं, मैं आऊंगा यहाँ पर स्टूडियो में। लेकिन महेश गुप्ता यहाँ पर वकील जो बाहर है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये सोची समझे तरीके से मुस्लिम पक्ष की तरफ से सोच करके आया गया था कि जैसे इस ऑब्जेक्शन लगाया जाए, पहले ऑब्जेक्शन लगाया गया, फिर ट्रांसलेशन के नाम पर किया गया कि ताकि तारीख आगे की जाए डीलिंग टैक्टिक्स के लिए, और हुआ वही कि मामला ये आगे टल गया। नहीं, देखिए ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक इशू होता है अगर कोई भी जज, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं वो पहले वकील होते हैं, तो वकील से फिर वो सीधा जज बनते हैं। तो अगर कोई भी वकील जब जज बनते हैं और वो अगर कभी किसी उसी केस से संबंधित मामले में कभी भी पेश हुए होते हैं तो वो खुद ही मामले से अपने आप को अलग कर लेते हैं, या फिर अगर कोई वकील पॉइंट आउट करता है इस बात को कोर्ट के सामने तो फिर जो है वो जो बेंच है उनको अलग कर देती है। तो यहाँ भी इशू यही था, तो हम इसको सोची समझी साजिश ना बोले, क्योंकि ये तकनीकी पेच है जो हमेशा उठता है। अगर आज नहीं उठता, ये मुद्दा बाद में भी उठ सकता था और फिर और समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि जो यूयू ललित हैं, जो इसमें असलम भूरे हैं पेटिशनर, उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी। टाइटल सूट केस में कल्याण सिंह कैसे पार्टी या फिर कल्याण सिंह के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करना, और वो भी 94 के एक मामले। देखिए, जो कल्याण सिंह जो ये बाबरी मस्जिद वाला मामला था, तो उन्होंने एक छोटा सा जिक्र किया था कि बाबरी मस्जिद मामला जो रहा है तो एक कल्याण सिंह के खिलाफ एक कंटेम्प्ट फाइल हुई थी इसी मामले से रिलेटेड, और उसके अंदर जस्टिस यूयू ललित जो है पेश हुए थे। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो उसी टाइम जो है पांचों जजेस आपस में चर्चा करने लग गए, और जस्टिस यूयू ललित ने भी बाकायदा अपने जो साथी जजेस उनकी तरफ मुखातिब होकर बात की, और सबकी जो राय हो गई थी, और जस्टिस यूयू ललित ने खुद ही बोला कि नहीं, मुझे इसमें नहीं होना चाहिए। तो हमने जो आपस में बात कर रहे थे हम लोगों को सुनाई नहीं देता, लेकिन हाँ पता चल जाता है कि वो क्या चर्चा कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। तो उससे पता चल गया था कि जस्टिस यूयू ललित ने खुद ही कहा कि नहीं, मेरे को इस मामले से अलग होना है। तो इसलिए, और दूसरा एक इशू जो इसके अंदर ये आया है कि यहाँ पर दस्तावेज पूरे नहीं है, दस्तावेज का इशू तो हमेशा रहता है, क्योंकि अगर दस्तावेजों की कोई ट्रांसलेशन कम है या ट्रांसलेशन, देखिए इसमें एक नया पेज बाद में भी फंसेगा। वो ये फंसेगा कि एक तो कुछ पेपर अभी कम है, उसके जैसे जिन्होंने बोला कि जो जजमेंट है वो जजमेंट ही 4308 मतलब 4300 पेज की तो सिर्फ जजमेंट है जो उन्होंने जिक्र की है। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन वो यूपी के जैसे वो अरबी का है, उर्दू का है, संस्कृत में है, इन सबको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है। तो जो संस्कृत में कोई भाव लिखा है या उर्दू में कोई भाव लिखा है, उसका अगर कोई ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करता है तो उसकी अपनी सोच और अपना जो शब्दों का वो जो सार होता है वो उसमें अंदर फिर होता है। तो जरूरी नहीं है कि उसका सार संस्कृत का बिल्कुल एज इट इज वो अंग्रेजी में उतार ले, या जो उर्दू के अंदर बात कही गई है या वो बिल्कुल उसका, या अरबी में जो बात कही गई है वो बिल्कुल उसको उतार ले। तो कोर्ट के अंदर ये भी मुद्दा फंसेगा कि जब ट्रांसलेशन करके लोग लाएंगे तो उर्दू वाला कोई है या कोई संस्कृत वाली भाषा, तो एक वकील बोलेगा नहीं सर इसका मीनिंग देखिए ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा। दूसरे पक्ष का वकील बोलेगा नहीं सर इसकी जो ट्रांसलेशन का मीनिंग ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो ये तकनीकी बातें हैं जो कोर्ट में फंसती हैं और उनको सोल्व करना भी जरूरी होता है, नहीं तो फिर मामला जो है ये था कि नहीं। लेकिन एक चीज भी तो होती है ना कि तकनीकी बातों से आप अपने आप को कभी भी सेटिस्फाई दिखाइए ना, तो केस तो आगे चलता ही रहेगा। तो मंशा तो फिर आपकी वही हुई। देखिए, इसके अंदर से एक इशू है कि अगर किसी को ट्रांसलेशन के लिए पेपर अगर हम 3 लोगों को अलग अलग दे दें तो तीनों लोग उसका अलग अलग ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये दिक्कतें तो सुनवाई के दौरान आनी या नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि कोई बड़ी बात नहीं है कि दोबारा ऑब्जेक्शन रेज किया जाए, दोबारा सेटिस्फाई ना हुआ जाए, ये जो जस्टिस पर ऑब्जेक्शन था इसको सॉल्व कर लिया जाए, अब फिर अगली बार कोई और ऑब्जेक्शन और फिर आगे की तारीख के लिए मामला टाल दिया जाए। देखिए यही तो दिक्कत है कि जब पिछली बार चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उन्होंने इस मामले की सुनवाई शुरू की थी, तब सबको यह था कि जस्टिस दीपक मिश्रा मामले की सुनवाई करेंगे और 2-3 महीने तक मामले को सुन के अपने रिटायरमेंट से पहले अपना फैसला दे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसकी वजह थी कि जब सुनवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, इसको पहले 5 जजों को भेजा जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको 5 जजों को नहीं भेजेंगे। हालांकि अब 5 जजों को भेजा गया है, लेकिन पुराने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने साफ कहा था कि इसमें कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान से जुड़ा इशू नहीं है, ये टाइटल सूट है, जमीन का मालिकाना हक का इशू है, कोई संविधान का मुद्दा नहीं है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। ईश करण भंडारी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ईश करण भंडारी, सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से टालने की एक सीधी कोशिश है क्या? क्योंकि पहले 3 जब दीपक मिश्रा को लगा कि उनको लगा कि ये महीने 1.5 महीने में पूरा सुन लिया जाएगा, 5 को भेज दीजिए, ऑब्जेक्शन लग गया अगली तारीख, अब 5 के लिए आया गया। डे टू डे सुनवाई आज शुरू ही होनी थी ट्रांसलेशन को लेकर के, और महेश गुप्ता सीधे तौर पर ये कह रहे हैं ट्रांसलेशन से टेक्निकली आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। आप बार बार कहेंगे हम सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि मंशा आपकी है मामले को आगे टाल दिया जाए। देख, इसको अगर मैं साफ शब्दों में जवाब दूं, वो पूरा गेम प्लान इनका 1 साल पहले, मैं कोर्ट में था 1.25 साल पहले, तभी क्लियर हो गया था
जब कहा